हाय, सभी टीचर को नमस्कार करता हूँ। सभी टीचर को झारखंडी जोहार करता हूँ। तो जितने भी टीचर यानी कि शिक्षक आप लोग सब भरे होंगे फॉर्म जेटेट के लिए, तो ये आप लोग प्रीव्यू क्वेश्चन अवश्य देख लें। जेटेट 2012 में जो पूछा गया था क्वेश्चन वही मैं बता रहा हूँ, ये अवश्य पढ़ लें और आपको इससे इस वीडियो से बहुत सीख मिलेगा। इससे आपको पता चलेगा कि कौन कौन सा टॉपिक 2012 में उठाया था और आपको यही चीज़ पढ़ के जाना भी है और इसी से क्वेश्चन भी आएगा। तो आप वीडियो में देख रहे हैं जेटेट एग्ज़ाम एक रहा पेपर जो है 6 to 8 के लिए, जो 2012 में पूछा गया था। चलते हैं हम लोग इसमें देखेंगे क्या क्या टॉपिक दिया गया है। इसमें जो आप देख रहे हैं फर्स्ट में जो जेटेट में 2012 में पूछा गया था, सबसे पहले आपको हिंदी को पूछा गया था। तो ध्यान देंगे हिंदी में क्या पूछा गया था। आप अवश्य ये प्रीव्यू क्वेश्चन पढ़ लेंगे, क्योंकि कभी कभी प्रीव्यू क्वेश्चन हूबहू उठा के दे देता है और अब इस टाइम तो हमको लगता है कि प्रीव्यू क्वेश्चन ही ज़्यादा पूछा जाएगा। चलते हैं, तो टाइम ना गवाते हुए हिंदी को पहला नंबर में दिया हुआ है आपका गद्यांश। क्वेश्चन में कह रहा है प्रश्न नंबर फर्स्ट में कि 1 से 2 में निर्देशांक निम्नलिखित पदांशों को ध्यानपूर्वक से पढ़े और नीचे दिए गए प्रश्न को हल करें। तो आप लोग जो है आपको मैं दिखा दे रहा हूँ, इतना पढ़ना संभव नहीं है क्योंकि टाइम बहुत कम है। आप पढ़ लेंगे वीडियो को रोक रोक करके क्या पूछा गया था गद्यांश में। सो ये आप वीडियो देख लीजिए और आप पढ़ लेंगे। क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या दिया गया। क्वेश्चन फर्स्ट में जो दिया गया है वो क्वेश्चन है, इस कविता के द्वारा कवि मनुष्य को क्या संदेश देता है। तो इस कविता के द्वारा मनुष्य को संदेश देता है मुश्किलों को सामना करते हुए आगे बढ़ने। सही बात है, मुश्किल को आगे मतलब सामना करना है और अपने कदम को बढ़ाते रहना है। देखिए आपको इस गद्यांश में दिया गया, पढ़ेंगे और आप टिक लगाएंगे। तो मैंने यहाँ पे टिक लगा दिए हैं, ऑप्शन नंबर सी जाएगा। तो ये गद्यांश पहला का क्वेश्चन नंबर दूसरा है। क्वेश्चन नंबर दूसरा में कहता है वसुधा का पर्यायवाची शब्द क्या है। देखिए वसुधा का पर्यायवाची शब्द पूछा है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए वसुधरा। पर्यायवाची शब्द आप अवश्य पढ़ लेंगे क्योंकि आपको एग्जाम में पर्यायवाची पूछेगा, वसुधा ही नहीं पूछेगा, हो सकता है आपको और कुछ पूछे ले, इसलिए आप पर्यायवाची शब्द जितने भी आता है सारे के सारे पर्यायवाची शब्द पढ़ लेंगे। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं 3 नंबर में दिया हुआ है ग्रीस शब्द का संधि विच्छेद क्या है। देखिए यहाँ पे संधि विच्छेद भी पूछ रहा है, मैंने ऑप्शन टिक लगा दिया हूँ। आप संधि विच्छेद भी पढ़ लेंगे क्योंकि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीख मिलेगा और अवश्य आप सारी के सारी प्रीव्यू क्वेश्चन देख लेंगे। तो इसमें पूछ रहा है ग्रीस शब्द का संधि विच्छेद। तो ग्रीस शब्द का संधि विच्छेद हो जाएगा ग्री जोड़ इस, ग्री जोड़ बड़ी ई की मात्रा होना चाहिए ग्रीस, ऑप्शन में सी जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और मैं इसी प्रकार से नए नए आपको जो भी क्वेश्चन आएगा आपके लिए जेटेट के लिए जो भी क्वेश्चन आ रहा है मैं सारा आपको बताऊंगा जो आपको हूबहू एग्जाम में पूछने वाला है। देखिए गद्यांश फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर ये रहा आपका 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है समास के कितने भेद हैं। कितने इजी क्वेश्चन है, यानी कि समास के कितने प्रकार होते हैं। तो समास के जो होता है 4 नहीं 6 भेद होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे 6 ऑप्शन सी में चला गया। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन है मुहावरा दिन फिरना का अर्थ क्या होगा। मतलब एक मुहावरा दिया गया दिन फिरना का अर्थ क्या होगा। किसी का दिन फिर गया तो मतलब इसका हो गया मतलब कि उसका भाग्य पलट गया, ऑप्शन डी चला जाएगा। मैंने सारा का सारा टिक लगा दिए हैं। आप लोगों को यही बता रहे हैं कि आपको प्रीव्यू क्वेश्चन पढ़ लेना है और किस किस टॉपिक से पूछ रहा है क्वेश्चन। देखिए समास से पूछ रहा है तो समास पढ़ लेंगे, हो सकता है पर समास के डिफिनेशन पूछ देगा, ठीक है, या हो सकता है आपका समास के बदलने का या फिर कुछ उदाहरण पूछ देगा, इसलिए आप लोग सब पढ़ लेंगे। नेक्स्ट दिया मुहावरा भी पढ़ लेंगे। देखिए मुहावरा में जितने भी आता है, ये नहीं ये मत समझिए कि मुहावरा में यही पूछ देगा दिन फिरना, ये तो प्रीव्यू क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं ना, तो आपको कुछ भी पूछ सकता है, इसलिए ध्यान दें कि आप मुहावरा भी पढ़ लेंगे। मेरे वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आप ये सब सारी टॉपिक पढ़ लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 6 है। 6 में कह रहा है सृष्टि लखनऊ जा रही है, इस वाक्य में सृष्टि और लखनऊ क्या है। देखिए सृष्टि तो नाम है और लखनऊ भी एक नाम है, ठीक है, तो इसमें विशेषण भी नहीं होगा, सर्वनाम भी नहीं, क्रिया भी नहीं है, संज्ञा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा। इसमें आपको यह पता चला कि आपको संज्ञा से भी क्वेश्चन पूछ रहा है, इसलिए आप संज्ञा भी पढ़ लेंगे। बस ये 1 सेकंड का क्वेश्चन, ये सब पढ़ लेंगे आप लोग फटाफट। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा है प्रीव्यू ईयर में, क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है बुढ़ापा क्या। देखिए संज्ञा से 2 क्वेश्चन पूछ दिया। संज्ञा से पहला क्वेश्चन उधर चला गया है 6 में, और संज्ञा से पूछ दिया क्वेश्चन 7 में भी। तो इसमें पूछ दिया है बुढ़ापा। बुढ़ापा कोई किस प्रकार की संज्ञा हो जाएगा, तो जातिवाचक भी नहीं होगा, व्यक्तिवाचक भी नहीं होगा, क्रिया नहीं होगा, भाववाचक। बुढ़ापा हो गया, गोरा हो गया, हरा हो गया, ठीक है, जिसमें गुण का बोध कराता हो। तो बुढ़ापा के बचपना हो गया, ये सब क्या हो गया तुम्हारा भाववाचक संज्ञा। तो ऑप्शन डी चला जाएगा। चलते हैं आगे क्वेश्चन। हम लोगों का समय बहुत कम है, इसलिए पढ़ना बहुत जरूरी है, ज़्यादा है, इसलिए आप लोग जो है ये वीडियो को पॉज करके के आप लोग अवश्य पढ़ लें या देख लें क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछ रहा है, और यही सब टॉपिक आप लोग पढ़ के भी जाइए और अपना स्कोर पूर्ण करके आइए, जेटेट में परचम लहरा के आइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में पूछ रहा है बोलना कौशल में महत्वपूर्ण है। मतलब बोलना किस प्रकार के महत्वपूर्ण है, तो ये कौशल। कौशल क्या है, देखो स्थिति के अनुसार अपनी बात को कह सकना। जिस स्थिति पाओगे उस अनुसार से अपनी बात को रख सकते हो, वाणी को रख सकते हैं। इसलिए हमारा ऑप्शन क्या चला जाएगा, ए में चला जाएगा 8 का। चलिए नेक्स्ट चलेंगे। हम लोग का टाइम बहुत कम है, इसलिए आप लोग जितना भी टॉपिक बता रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से वो टॉपिक अवश्य पढ़ लेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में पूछ रहा है अध्यापक का लिंग परिवर्तन शब्द बताइए। देखिए इतना इजी क्वेश्चन जो विद्यार्थी या जो भी शिक्षक पढ़ के गए होंगे पूरा अपना परचम लहरा लिए होंगे 2012 में, इसलिए 2026 में भी अपना परचम लहराना है। तो अवश्य ये सब टॉपिक पढ़ के जाइए। देखिए कह रहा है लिंग, लिंग मतलब स्त्रीलिंग पुल्लिंग पूछ रहा है, ठीक ना। तो अध्यापक का जो हो जाएगा अध्यापिका। अध्यापक का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, अध्यापिका। ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा। मैं सारा टॉपिक जो क्वेश्चन का टिक लगा दिया, आप लोग फटाफट देखेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 10 आपका सेम है क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक है। देखो जो भाषा पढ़ाते हैं उसमें जो पाठ्य पुस्तक होता है वो क्या होता है, तो एक साधन होता है। 10वां का ए हो जाएगा, साधन है ये, ठीक है, जिससे हम लोग भाषा सीखने का प्रयास करते हैं। जैसे हो गया हिंदी, इंग्लिश, ये सब क्या है, किताब जो है ये सब हो गया आपका साधन। चलते हैं आगे। चलिए नेक्स्ट आपको जो पढ़ के जाना है वो लिंग भी पढ़ के जाना है, ठीक है। अब यहाँ पे पूछ दिया है 11 क्वेश्चन में आज कल जल्दी जैसे अभिकारी शब्द है। तो आज कल जल्दी जैसे वैसे ये सब जो है ना ये आपका क्रिया विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा, ठीक है, ये क्रिया विशेषण हो गया। तो आपको क्रिया विशेषण भी पढ़ के जाना है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन 12 में कह रहा है जो टुकड़े टुकड़े हो गए हो उसे क्या कहते हैं, उसको खंडित कहते हैं। सिंपल सी बात है ना, बहुत इजी क्वेश्चन पूछते हैं। चलिए तो आपको ये सब ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 13 नंबर। 13 में कह रहा है क्रिया करने वाले को क्या कहते हैं। ध्यान दो, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसका मतलब ये क्रिया से भी पूछा, जो आप 10वां क्लास में पढ़े होंगे जो शिक्षक, क्रिया के कितने प्रकार होते हैं, क्रिया किसे कहते हैं, है ना। तो क्रिया करने वाले को क्या कहते हैं, जो काम को करता है उसको क्या कहते हैं, तो काम को जो करता है उसको कर्ता कहते हैं। सिंपल सी बात है, ऑप्शन नंबर ये चला जाएगा। इसलिए आप क्रिया अवश्य पढ़ लेंगे, ठीक है, ये टॉपिक अवश्य पढ़ लेंगे आप पूरा डिटेल, और आप अपना 2026 में जेटेट जो है परचम लहरा के आएंगे। आप लोगों से उम्मीद है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मैं इसी प्रकार से टॉपिक सारा बताते जाऊँगा जो आपको उपयोगी टॉपिक है, ठीक है। चलते हैं आगे। तो डियर शिक्षक लोग, क्वेश्चन नंबर 14 में जो पूछ रहा है यानी कि 14 में कह रहा है साहित्य को क्या माना गया है। ये हिंदी सब्जेक्ट का बता रहा हूँ, 2026 में जो 2012 में जो पूछा गया था, और ये 2026 में जो आपको पढ़ के जाना है टॉपिक वही मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो कह रहा है हिंदी साहित्य को क्या माना गया। हिंदी साहित्य को आपको कठिन तपस्या और महान यज्ञ माना गया, ठीक है, ऑप्शन ए चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 15 नंबर, ठीक है। क्वेश्चन जो है 15 है, ये सब आपको टॉपिक पढ़ के जाना अवश्य है। क्वेश्चन 15 में कहता है उच्च स्तर से क्रियाकलाप किसमें होता है। उच्च स्तर से क्रियाकलाप किससे होता है, तो आत्म प्रेरणा से होता है। जब तक आपके आत्म प्रेरणा ना हो तब तक आपको उच्च स्तर क्रिया हो ही नहीं सकता, ठीक ना। इसलिए क्या हो गया ये ऑप्शन नंबर सी 15 का, ऑप्शन नंबर सी। अब ये रहा भाग 2। भाग 1 में आपको बताया क्या, हिंदी का। देखिए मैं एक ही वीडियो में सारा बता दूंगा, ठीक है। जो प्रीव्यू क्वेश्चन पूछा गया है 2012 में, एक ही वीडियो में, ज़्यादा कुछ नहीं देखना है, बस हम लोग को टॉपिक देखना है कि क्या क्या देखना है हम लोग को और क्या क्या पढ़ के जाना है। देखिए तो इंग्लिश में क्या क्या पूछ रहा है, हिंदी तो खत्म हो गया अभी जस्ट।
इंग्लिश में क्या पूछ रहा है, देखिए इंग्लिश में भी उसी प्रकार से आपको गद्यांश पूछेगा। रीड द प्रोस केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। देखो ये इसको कह रहा है कि क्वेश्चन ये जो दिया गया है पैसेज उसको पढ़ना है और नीचे दिया गया क्वेश्चन उसको बनाना है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन में। तो ये आप लोग फटाफट पढ़ लेंगे वीडियो को रोक करके, ठीक है, ये सारे पढ़ लेंगे क्योंकि उतना टाइम नहीं है, क्योंकि बहुत पढ़ना है और बहुत टॉपिक भी बताना है, समय कम है, आप खुद पढ़ें। चलिए ये सब हो गया आपका, बहुत कुछ अभी मैं आप लोगों को बताना छूट गया है जो मैं बता रहा हूँ, तो इसलिए आप लोग पढ़ लेंगे वीडियो को रोक करके। तो क्वेश्चन नंबर 6 में सॉरी ये जो 16 जो हो गया 16, ठीक है, यानी कि 15 तक जो क्वेश्चन था ये आपका हिंदी का था, 16 से आपका क्वेश्चन इंग्लिश से उठा लिया है भाग 2 में। तो क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू मोरल ड्यूटी। आपको गद्यांश में दिया गया है तो इसका मैंने आंसर छाट चुका हूँ, ऑप्शन हो जाएगा आपका 16 का सी। आप गद्यांश पढ़ लेंगे बढ़िया से जो पैसेज दिया गया इंग्लिश में। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहा 17 इंग्लिश का, वाई शुड आई बी ओबीडियंट रिस्पेक्टफुली टू माई पेरेंट्स। अब इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि आपको बता दिया गया है पैसेज में, वो आप पढ़ लेंगे। मैं आगे चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर ये हो गया 18। क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। आप प्रीव्यू क्वेश्चन अवश्य पढ़ लें, जिसके पास बुक ना हो किसी प्रकार का या प्रीव्यू क्वेश्चन ना हो, प्रीव्यू बुक ना हो तो आप यहाँ से पढ़ें। क्वेश्चन 18 में कह रहा है द टू रिस्पेक्टिव स्किल्स ऑफ लैंग्वेज आर। तो यहाँ पे 2 लैंग्वेज था, ठीक है, देखिए लिस्टिंग और स्पीकिंग, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट चलते। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 19, कह रहा है प्लूरल ऑफ सैंडविच इज, मतलब सैंडविच क्या है, भोजन है, खाने वाला पदार्थ, इसको प्लूरल फॉर्म बता रहा है, ठीक है। प्लूरल फॉर्म क्या होगा, तो आप सिंगुलर प्लूरल भी पढ़ लेंगे इंग्लिश में, यहाँ से टॉपिक पूछ रहा है क्वेश्चन। तो सैंडविच क्या हो जाएगा, सैंडविचेस, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 तो हो गया, क्वेश्चन नंबर 20 चलेंगे, ठीक है। 20 नंबर का क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन 20 में पूछ रहा है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ वर्ड्स दैट इज आर अंडरलाइन ही सॉ या पिकिंग स्पेस बिटवीन 2 कार्स एंड ड्रॉप। देखो कह रहा है कि जो अंडरलाइन किया गया है उसमें क्या होगा, तो इसका जो हो जाएगा आंसर, हम लोग टाइम ना गवाते हुए फटाफट आंसर जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है। इसका हो जाएगा प्रीपोजिशन। ये जो प्रीपोजिशन, तो आपको प्रीपोजिशन भी पढ़ के जाना है, टॉपिक हम लोग देख रहे हैं, ठीक है ना, कौन कौन टॉपिक से क्वेश्चन पूछ रहा है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। आपका क्वेश्चन नंबर 21 हो गया। 21 में कह रहा है AIM ऑफ ए लैंग्वेज इज। IM जो लैंग्वेज है क्या है, तो IM लैंग्वेज जो होता है कम्युनिकेशन लैंग्वेज होता है, ठीक है, बातचीत जो होता है, वो हो जाएगा तुम्हारा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर जो हो गया 22 आपका, गिव द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ द वर्ड्स गुड। देखो सुपरलेटिव, गुड का जो है ना सुपरलेटिव डिग्री पूछ रहा है, तो गुड का जो होता है 3 फॉर्म, बेस्ट, बेटर और क्या हो जाएगा गुड। पहला हो गया गुड, बेस्ट, बेटर, तो यहाँ तो हमारा क्या पूछ रहा है, सुपरलेटिव यानी कि तीसरा फॉर्म, तो हो जाएगा ऑप्शन बी। तो आपको ये भी पढ़ के जाना है, यहाँ से आपको पता चल जा रहा है कि कौन कौन सा टॉपिक हम लोगों को पढ़ के जाना है। तो ये सब सारी टॉपिक आप लोग फटाफट पढ़ लेंगे, टाइम ना गवाएंगे, एकदम शेड्यूल बना लीजिए आप लोग सबको। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 23 पे। तो मैं जितने भी क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ या बता रहा हूँ वीडियो के माध्यम से, सारे क्वेश्चन जो है आपको पूछा गया क्वेश्चन 2012 में है, इसलिए आपको इस वीडियो से पता चल रहा है कि हमको कौन कौन सा टॉपिक पढ़ के जाना है। आप पूरा वीडियो देखिए कौन कौन सा टॉपिक पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर जो हो जाएगा आपका यानी कि 23 क्वेश्चन 23 में कह रहा है चूज द ऑप्शन दैट इज ए पैसिव वॉइस। देखो एक्टिव पैसिव वॉइस भी पढ़ के जाना है, टेंस तो पढ़ना ही पढ़ना है, टेंस में आपको वॉइस भी पढ़ना है, ठीक है, मॉडल भी पढ़ के जाना है। इसमें जो पैसिव वॉइस पूछ रहा है तो हो जाएगा आपका आंसर बी, कॉफ़ी इज ग्राउंड इन साउथ अमेरिका। नेक्स्ट चलते हैं आगे हम लोग क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहा आपका 24 में कहता है स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7 to 8 फेस प्रॉब्लम्स मोस्टली लीड टू। देखो 7 और 8 क्लास का जो होता है उसका फेस में क्या मोस्टली जो होता है प्रॉब्लम होता है, तो उसका जो है
अधिक से अधिक क्या हो जाता है, इमोशनल होता है ज़्यादा ज़्यादा। ठीक है, 8-9 का जो क्लास होते हैं बच्चे होते हैं, अधिक से अधिक क्या होते हैं, ज़्यादा ज़्यादा इमोशनली होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ये साइंस से क्वेश्चन दे रखा है, इंग्लिश में दे दिया है, चलो कोई बात नहीं। प्रिय शिक्षक, जो क्वेश्चन नंबर 25 में है, वो कह रहा है सेलेक्ट द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन एडम्स। जो अंडरलाइन एडम्स है यानी कि ऑफ एंड ऑन, इसका क्या होगा, तो ऑफ और वन जो होता है ओकेजनली होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। मैं उतना डिटेल नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आपको यहाँ पर टॉपिक बता रहा हूँ, ठीक है, कि किस किस टॉपिक से पूछा जा रहा है। चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 26 चलेंगे क्योंकि टाइम बहुत कम है, पढ़ना बहुत ज़्यादा है। ठीक ना, 26 में क्या कह रहा है क्वेश्चन आपको इंग्लिश में, इन विच मेथड इज वर्ड द यूनिट ऑफ टीचिंग। तो इसमें हो जाएगा डायरेक्ट मेथड। जो हम लोग टीचिंग करते हैं किस मेथड से, डायरेक्ट मेथड से करते हैं। चलते आगे 27 क्वेश्चन। ठीक है, ये रहा 27 क्वेश्चन। द मेथड एंड टिस्निक्यू यूज टू एक्सप्रिएशन। इसमें क्या हम लोग मेथड यूज करते हैं, फेल्यूट ऑफ वर्ड्स ऑफ। तो हमारा जो मेथड होता है वो यूजफुली ऑफ सैन्यूमेन होता है। ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा। ऑप्शन बी किस में है, 27 का, देखो यहाँ पे ऑप्शन बी। चलते हैं आगे क्वेश्चन इंग्लिश का, जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपको बार बार एग्जाम में, जेटेट के एग्जाम में, और ये प्रीव्यू क्वेश्चन का है। तो आपको सिनोनिम वर्ड भी पढ़ के जाना है। नेक्स्ट जो है 28, बाय विच मेथड इज ग्रामर टाउट। देखो ग्रामर जो होता है किस मेथड का होता है, तो ये आपका हो जाएगा इंडिविजुअल। देखो ऑप्शन नंबर सी, इंडिविजुअल। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29। तो ये रहा इंग्लिश का क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है द पोइट डिस्क्राइब्ड इज आई एज टू रेड रेडिएंट आइज ऑफ बिकॉज। देखो इसका आंसर जो हो जाएगा सीधा आपका ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा। ये गद्यांश से क्वेश्चन है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हो 30 नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है इंग्लिश का। 15 क्वेश्चन हिंदी पूछ रहा है, 15 क्वेश्चन इंग्लिश में पूछा है, प्रीव्यू क्वेश्चन का। ठीक है, 2012 का है ये। चलते आगे, क्वेश्चन नंबर जो है आपका 30 का जो क्वेश्चन पूछ रहा है, द अपोजिट टू वर्ड सलोन इज। देखो यहाँ पे अपोजिट वर्ड पूछ रहा है, मतलब विलोम शब्द पूछ रहा है। ठीक है, हिंदी में इसको कहते हैं विलोम शब्द। तो क्या कह रहा है अपोजिट वर्ड, इसमें हो जाएगा आपका डिमिनिश, ऑप्शन नंबर डी। इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी जो हम लोग पढ़ेंगे ये आपका हिंदी बता दिया गया और इंग्लिश भी बता दिए हैं, 15 क्वेश्चन का। अभी मैंने जस्ट जो इसमें बताया पूछा क्वेश्चन 2012 में बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से क्वेश्चन भी पूछा है और इस बार भी पूछेगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बुद्धि है। देखिए बुद्धि पूछ रहा है, आपको बुद्धि लब्जा वगैरह सब पढ़ के जाना है। ठीक है, कितना से कितना % बुद्धि लब्जा होता है। देखिए तो आपको बाल विकास में आपको बुद्धि लब्धा पढ़ के जाना है। यहाँ बुद्धि लब्धा से पूछ दिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा बुद्धि है। बुद्धि क्या है, बुद्धि स्वाभाविक और मानसिक योग्यता भी है, अंगीकार करने की एक क्षमता भी है और सीखने की एक क्षमता है, यानी कि ये सभी ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर रहा ये आपका 32 में कहता है मनोविज्ञान का आधुनिक अर्थ क्या है। मनोविज्ञान का आधुनिक अर्थ क्या होता है, तो मनोविज्ञान का आधुनिक अर्थ होता है मन से अध्ययन करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा। मन से अध्ययन करना आधुनिक विज्ञान कहलाता है। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 33 यानी कि 33 कह रहा है प्रभावी शिक्षण के लिए कार्यक्रम को व्यवस्थित करने का अंतिम कदम क्या है। तो प्रभावी शिक्षक का जो कार्यक्रम होता है अंतिम कदम उसको क्या है, अंतिम कदम जो होता है मूल्यांकन करना बहुत ज़रूरी होता है। कोई भी शिक्षक हो उसके अंतिम कदम अपनाना चाहिए मूल्यांकन करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 34 पर, क्योंकि टाइम हम लोग बिल्कुल नहीं ले रहे हैं और टाइम लेना ही नहीं है, क्वेश्चन फटाफट बता रहे हैं और किस किस क्वेश्चन से पूछ रहा है। देखो क्वेश्चन कह रहा है 34 में डिसलेक्सिया है एक प्रकार का, डिसलेक्सिया कैलकुलेटिया है ना, ये सब सारा पढ़ लेंगे। ठीक है, कैलकुलेसिया से भी क्वेश्चन आएगा, डिसलेक्सिया से भी आएगा, इसलिए ये टॉपिक जो बताया गया है अवश्य पढ़ लेंगे। तो जो आपका आंसर हो जाएगा मानसिक अवरोधक है,
यानी कि दिमाग की क्षमता जो होता है रुक जाती, मानसिक अवरोधक, डिसलेक्सिया, किसी को सोचने समझने की जो क्षमता होता है ना, वो ये डिसलेक्सिया में चला जाता है। कैलकुलेटिया में आपका चला जाएगा गणित का पढ़ाई वगैरह, जो भी गुना भाग करने में कैलकुलेटिया हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। अभी मैं देख रहा हूँ कि आप लोग सारा का सारा जो टॉपिक बता रहा हूँ आप लोग पढ़ लेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 35 क्वेश्चन 35 में पूछ रहा है बाल विकास के से क्वेश्चन जो है, प्रेरणा निम्नलिखित किसकी एक कला है। प्रेरणा जो होती है रुचि पैदा करना, देखो प्रेरणा जो होता है रुचि पैदा करना, इसलिए प्रेरणा से भी क्वेश्चन पूछ रहा है, कला से पूछ रहा है, आप यहाँ से भी क्वेश्चन पढ़ लेंगे। आप क्वेश्चन कह रहा है 36 में संज्ञानात्मक क्षेत्र का निम्नतम स्तर है, तो संज्ञानात्मक भी पढ़ लेंगे। तो संज्ञानात्मक क्या होता है, ज्ञान होता है। ठीक है, इसका जो क्षेत्र है वो ज्ञान का होता है। ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पे। प्रिय शिक्षक, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें, ताकि आपके दोस्त भी इसी प्रकार से क्वेश्चन मेहनत करके जाए और जिस प्रकार से टॉपिक पूछा गया प्रीव्यू क्वेश्चन में उस प्रकार से। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 38 में क्वेश्चन कह रहा है, प्रभावी शिक्षक वह है जो, मतलब प्रभावी शिक्षक कैसा होता है। प्रभावी शिक्षक जो होता है छात्रों को प्रोत्साहित करता है पढ़ने के लिए। ठीक ना, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि सारा ऑप्शन पढ़ना मेरे संभव नहीं है, क्योंकि टाइम बहुत कम है, पढ़ना बहुत ज़्यादा है, और मैं जितना बता रहा हूँ प्रीव्यू क्वेश्चन के अनुसार से आप लोग पढ़ के जाएँ, सारे के सारे टॉपिक पूछे जाएगा। नहीं तो ज़्यादा पढ़ोगे क्वेश्चन आपको वही आएगा जो आपको पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, ये 38 का आपको क्वेश्चन बता दिया गया, वो 37 भी आपका 38 हो गया, और 39 चलते हैं। 39 क्वेश्चन में कह रहा है मूल्यांकन का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है, यानी कि मूल्यांकन करना प्रमुख उद्देश्य क्या है, क्यों मूल्यांकन किया जाता है। तो इसका ऑप्शन चला जाएगा ए, संपूर्ण विकास मूल्यांकन करना। देखो मूल्यांकन का उद्देश्य क्या करना है, संपूर्ण मैंने पूरा जो होता है विकास का मूल्यांकन करना आवश्यक होता है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 40 यानी कि 40 नंबर का क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है सजा का उद्देश्य होता है, जैसे आप लोग बच्चे लोग को डांटते हैं है ना, या फिर किसी प्रकार का सजा देते हैं जब बच्चे लोग पढ़ के नहीं आते, तो उसका क्या उद्देश्य होता है। तो उसका उद्देश्य हम लोग किसी खर्ची का मतलब उसको सजा दे ही नहीं सकता, बच्चों को गलतियों के बारे में संचेत करना होता है। ध्यान दो, सजा मतलब देना, वो जो बच्चा गलती किया है उसको संचेत करना ताकि दोबारा वो गलती ना करे। तो ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, बाल विकास से क्वेश्चन रहा सारी। डियर शिक्षक, क्वेश्चन नंबर रहा 41, एक बच्चे को शुरुआत में किससे लिखना सिखाया जाता है। देखिए आप लोग पढ़ाते होंगे तो मतलब क्या चीज़ से, आप लोग सबसे पहले चौक से पढ़ाते होंगे ना, ऑप्शन हो गया बी, ऑप्शन बी चौक से। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32, किशोरावस्था या टीन की उम्र किसके बीच होता है। किशोरावस्था जो आप पढ़ लेंगे, यहाँ से टॉपिक पूछ रहा है। ठीक है, किशोरावस्था जितना भी क्वेश्चन है उसमें पढ़ लेंगे। तो किशोरावस्था कितने से कितने उम्र होता है, 13 से लेकर 18 साल तक क्या होता है किशोरावस्था। ये इसको जो होता है 4 भाग में बांटा गया है। अब ये आपको डिटेल यहाँ पे नहीं बताया गया है, क्योंकि जो भी टॉपिक पूछ रहा है वही बता रहा हूँ मैं। किशोरावस्था सारा पढ़ लेंगे, 4 अवस्था होते हैं बचपन से लेकर के 60 साल को बीच में। ठीक है, ये चारों अवस्था पढ़ लेंगे, यहाँ पे किशोरावस्था पूछा है। चलते हैं आगे 43 क्वेश्चन। 43 क्वेश्चन में कहता है तस्वीरें उपयोग होती है पढ़ने में। देखो तस्वीर जो होता है छाप के जो बताया था रुचि को बढ़ाने में, जो बच्चा किसी भी प्रकार का पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहा है, नहीं पा रहा है, तो उसको रुचि बढ़ाना है ना। तो रुचि बढ़ाने के लिए आपको क्या करना है, तस्वीर का उपयोग करना अति आवश्यक होता है, पिक्चर यानी कि पिक्चर ड्रॉ करना। चलिए आगे क्वेश्चन 44 में कहता है क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन एक उपायुक्ता परीक्षा का उद्देश्य नहीं है, मतलब टेस्ट लेना का उद्देश्य नहीं है। तो शारीरिक आयु की जांच करना ये क्या होता है, उद्देश्य नहीं है, बाकी सब कुछ का उद्देश्य करना अति आवश्यक होता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आप शारीरिक जांच भी पढ़ लेंगे, क्वेश्चन आपकी बुक होगा आपके पास तो, या कहीं से भी पढ़ लेंगे आपको जितना भी टॉपिक बताया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 45 में कहता है क्वेश्चन यदि एक नवयुवक शिक्षार्थी किसी विषय में रुचि कम दर्शाता है
दिखाई देता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। मान लो कोई विद्यार्थी पढ़ाई लिखाई में बहुत कम रुचि करता है, शिक्षक को क्या करना चाहिए, कौन सा कदम उठाना चाहिए, उसको मारना चाहिए, पीटना चाहिए? नहीं, उसको करना चाहिए क्या, उस विषय पर रोचक क्रियाकलाप बताना चाहिए ताकि उस बच्चे को ना अच्छा लगे उस विषय को पढ़ने में या सुनने में। ठीक है, ऑप्शन ये चला गया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 है, गहन पढ़ाई से छात्रों के किस प्रकार के शब्द संग्रह में बढ़ोतरी होती है, तो सक्रिय, ऑप्शन नंबर सी, सक्रिय से। नेक्स्ट जो है 47 चलेंगे क्वेश्चन। बाल विकास से टोटल 30 क्वेश्चन पूछा है, हिंदी से 15, इंग्लिश से 15 और बाल विकास से टोटल 30 क्वेश्चन, इसलिए आप अवश्य पढ़ लेंगे कि कौन कौन सा टॉपिक उठा के जा रहा है। 47 क्वेश्चन कहते हैं, बच्चों के विकास के किस चरण के दौरान सृजनात्मक और कल्पना शक्ति अत्यधिक प्रबल होता है, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी, प्रारंभिक किशोरावस्था से। नेक्स्ट जो क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 चलेंगे। 48 कहता है, एक जी फ्रेज मेथड का उपयोग निम्नलिखित किसकी शिक्षा देने के लिए प्रयोग करते हैं, तो बच्चों की बुनियादी शिक्षा के लिए। ठीक है, जो बच्चों शुरुआती सीखता है, सीखने जाता है, तो उसमें हम लोग FG फ्रेड मेथड का प्रयोग करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहा 49 में कहता है, कौन सी तथ्यों गोल्डस्टर सिद्धांत पर आधारित है, तो आपको ये भी टॉपिक पढ़ के जाना है। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, संपूर्ण से अंश की तरफ बढ़ना, संपूर्ण से अंश की तरफ बढ़ना 49 का। 50 क्वेश्चन हो जाएगा, एक स्कूल का वातावरण कैसा होना चाहिए, तो आपको इन्वायरमेंट पढ़ के जाना है, वातावरण भी पढ़ के जाना है। ठीक है, तो एक स्कूल का वातावरण कैसा होना चाहिए, आपका परगामी होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा, परगामी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 51 यानी कि 51 में कहता है, क्या करना चाहिए जब एक छात्र कक्षा में ध्यान नहीं देता है, जब कोई छात्र है पढ़ाई नहीं करता है, ध्यान नहीं देता है, तो उस पर क्या करना चाहिए, तो कक्षा में विषय के बारे में कुछ रुचिकर बातों बताना चाहिए ताकि विद्यार्थी उस टॉपिक पे ध्यान दे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 52, सारे क्वेश्चन प्रीव्यू क्वेश्चन है जो आपको 2012 में 6 to 8 में पूछा गया था क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52 हो गया जो आपका स्क्रीन पर दिखाया गया है। 52 में कहता है, बर्ताव को निम्न में से किस रूप में जाना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रतिक्रियाओं का पुलिंदा के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 यानी कि 53, शिक्षण की कौन सी विधि ज्ञान के अधिकतम प्रयोग को प्रोत्साहित करती है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका समस्या समाधान विधि, समस्या समाधान विधि। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 54 में कहता है, खराब लिखावट का निम्नलिखित किसके लेन देन नहीं है, खराब यदि कोई व्यक्ति या बच्चा लिखता है तो उससे किससे लेन देन नहीं है, तो बुद्धि से लेन देन नहीं है। थकावट तो है, क्योंकि लिखते थे जब थकावट हो जाती है तो लिखावट क्या होता है, खराब हो जाती है। गलत मुद्रण भी होता है और शारीरिक त्रुटि भी होती है, इसमें बुद्धि का जो होता है लिखावट का लेन देन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 55, एक सम्मिलित कक्षा से संबंध मूल्य है, एक सम्मिलित कक्षा से संबंध मूल्य किसमें होता है, सहयोग से। देखिए सम्मिलित का मतलब होता है सहयोग, एक दूसरे का सहयोग करके ही मूल्य संबंध आगे बढ़ सकता है। क्वेश्चन हो गया 56, ये रहा 56 क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर। एक पाठ योजना है, तो पाठ योजना जो होता है एक विस्तृत कक्षा का शिक्षण योजना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चला जाएगा आपका 57, बाल विकास का क्वेश्चन नंबर 57 है। ये बाल विकास में 30 क्वेश्चन पूछा गया है, आप लोग बाल विकास बढ़िया से पढ़ के जाएंगे जिससे आपको सारे क्वेश्चन बन पाए। तो इसमें आंसर चला, क्वेश्चन है, शिक्षा प्राप्त करने के किस चरण में एक बच्चा भावपूर्ण समस्याओं और बहुल परिकल्पनाओं को उत्पन्न करने में समर्थन हो जाता है, इसका आंसर हो जाएगा डी, औपचारिक क्रियाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। प्रिय शिक्षक, एक क्वेश्चन रहा 58 आपका, परीक्षा पास करने की पहल को
किससे प्रोत्साहित किया जाता है? तो परीक्षा पास करना है, क्या हो जाएगा? प्रेरणा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अभिजात समूह कब तैयार होता है? अभिजात समूह जो होता है आपका प्रारंभिक बच्चों में तैयार होता है, जो बच्चा होता है छोटे सीखने के लायक होते हैं, ठीक है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो हो जाएगा आपका 60 क्वेश्चन। इसमें जो 60 क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन कह रहा है समूह परियोजना कार्य मदद करता है। तो समूह परियोजना कार्य मदद करता है सहयोग में, ठीक है। सहयोग, विवेचनात्मक सोच और समस्या समाधान को विकास करने में। तो ये आपका बाल विकास से क्वेश्चन भी बता दिया गया है। 15 क्वेश्चन आपका हिंदी से बता दिया गया, 15 क्वेश्चन आपका इंग्लिश से और 30 क्वेश्चन जो है बाल विकास से। कितना हो गया? 30 और 30 60 क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछा गया। अभी जो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो बताऊँगा वो सोशल स्टडी से बताऊँगा। सोशल स्टडी से आपको नेक्स्ट वीडियो ये वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, इसलिए मैं नेक्स्ट वीडियो बना के भेज दे रहा हूँ। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और क्वेश्चन प्रीव्यू क्वेश्चन जानने के लिए और कौन कौन सा क्वेश्चन पूछ रहा है अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें, इसलिए सब्सक्राइब अवश्य करें।